बांग्लादेश में सरकार का तख्तापलट हो गया। बांग्लादेश में हर जगह अराजकता का माहौल फैला हुआ है। खबरें यह भी आ रही है कि हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में भारत देश के कई छात्र छात्रा भी बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे हैं। उनमें से एक मुरादाबाद की आंचल सैनी है, जो कि बांग्लादेश के गाजी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है और इन सबके बीच हाल ही में इंडियन एम्बेसी की मदद से भारत देश वापस लौट पाई है। एमबीबीएस सेकंड ईयर की छात्रा ने बांग्लादेश में हो रहे अराजकता के माहौल के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि करीब 7 दिन तक उनके माता पिता से उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई और सख्त आदेश थे कि कॉलेज से बाहर भी ना जाया जाए। छात्रा ने बताया कि कैसे भारत सरकार की मदद से और भारतीय छात्र छात्राओं के साथ अपने देश वापस लौट पाई है। छात्रा आंचल सैनी ने बताए बांग्लादेश के हालात और कैसे उनकी भारत वापसी। मैं बांग्लादेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हूँ। गाजी मेडिकल कॉलेज खुलना, बांग्लादेश। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था बिकॉज 70% जो सीट थी वो गवर्नमेंट ने फ्रीडम फाइटर के लिए कर दिया था और 30% आम जनता के लिए। उसके वजह से स्टूडेंट को गुस्सा आया, फिर उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। देन फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिस्थिति खराब हो चुकी थी। फिर कॉलेज स्कूल सभी बंद हो गए थे। हम लोगों का 18 को एग्ज़ाम था, वो भी पोस्टपोन कर दिया था। फिर उसके बाद पूरा हम लोगों को बाहर नहीं जाने दिया। फिर सीनियर्स ने, हम कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे अपने पेरेंट्स से। सीनियर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि हाँ, हमें इंडिया वापस भेज दीजिए। पर टीचर्स मान नहीं रहे थे कि नहीं, अभी आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। बट वो ठीक नहीं हो रहा था, बाहर की स्थिति बहुत ख़राब थी। फिर उसके बाद हमने ज़्यादा फोर्स किया टीचर्स को। फिर देन इंडियन एम्बेसी ने गवर्नमेंट इंडिया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडियन बच्चों को वापस भेज दीजिए। देन फिर उसके बाद 22 को प्रिंसिपल हमारे हॉस्टल आए। देन प्रिंसिपल ने बोला कि आप इंडिया वापस जा सकते हैं। 23 की सुबह में 9 o'clock में हम निकल गए थे वहाँ से। फिर उसके बाद इंडियन एम्बेसी की वजह से ही हम वापस आए। वहाँ से हम लोगों को बाय बस हम कोलकाता तक आए हैं बाय बस। उसके उसके बाद हम मुरादाबाद बाय ट्रेन पहुंचे हैं, वो हम अपने उससे पेरेंट्स के। इंडियन गवर्नमेंट का यही रोल है कि उन्होंने फोर्स किया बांग्लादेश की गवर्नमेंट को, टीचर्स को या फिर प्रिंसिपल को। उन्होंने फोर्स करा तभी हम वापस आए हैं। आई वुड लाइक टू थैंक थ्रू इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्प अस। अगर इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती तो शायद हम लोग अभी यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि वो लोग तो प्रिंसिपल, वहाँ की गवर्नमेंट हमें नहीं भेज रहे थे। वही था, वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। हम हॉस्टल में थे, हम लोगों से यही बोल रहे थे कि ठीक है, बट वो ठीक नहीं था। हम लोगों को काफ़ी डर लग रहा था। पेरेंट्स से कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे हम। वहाँ का नेटवर्क शट डाउन था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डर था। टीचर्स भी आ रहे थे, सिर्फ समझा कर जा रहे थे। सेफ हम सिर्फ हॉस्टल में थे, बाहर नहीं निकल रहे थे। उन्हें बाहर जाने के लिए मना करा था। टीचर्स बोल रहे थे कि आपको हॉस्टल रहना है, हॉस्टल से बाहर नहीं जाना था। बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि हम वहाँ से इतनी डर, मतलब बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब थी, वहाँ से हम बाहर निकल कर आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर झगड़ा स्टार्ट हुआ। झगड़ा स्टार्ट होने के बाद में लगभग एक हफ्ता हमारी बच्ची से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया था। दिल में बहुत ऐसा लग रहा था कि बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। फिर हमने यहाँ कलकत्ते जो एजेंट है, इन्होंने एडमिशन कराया था, इनके माध्यम से हमने संपर्क करा। ये कहने लगे, बोले आपके बच्चे सुरक्षित हैं, खाना मिल गया आपको, लेकिन फिर भी हमारा दिल नहीं मानना था। तो उसके बाद में फिर हमने इनसे कहा उनके हमारे बच्चों को वापस भेज दीजिए। लेकिन फिर हमारी जो गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट है, तो इनकी सहायता से, इनके सहयोग से हमारे बच्चे बाहर इंडिया वापस आए हैं। कितने दिन पहले आपको जानकारी हो गई थी कि वहाँ पर ऐसा नहीं, उस टाइम पे लगभग एक हफ्ते से तुम्हारी बात भी नहीं हो पाई थी। बच्चे अंदर बंद थे कॉलेज के अंदर, और स्कूल वालों ने ये कह रखा था कि आप बच्चे बाहर निकलोगे तो जिम्मेदारी आपकी होगी, अगर अंदर रहोगे जिम्मेदारी हमारी होगी। ये उन्होंने हमसे भी कहा था। लेकिन हमारे बच्चे डर के माहौल में अंदर बंद थे, लेकिन खाना वो लोग दे रहे थे अंदर। लास्ट बार कब बात हुई थी? लास्ट बार हमारी बात हुई थी लगभग 17 तारीख में। तब सब कुछ ठीक नहीं, 17 तारीख में बहुत तगड़ा डर का माहौल था वहाँ पर ही। था? तो 17 तारीख में भी कट कट के बात हो पा रही थी, लेकिन बच्चे हमारे भी वहाँ बहुत तगड़े डर रहे थे। डर का माहौल था बच्चों के अंदर। बच्चों के अंदर भी ये था कि हमसे बात नहीं हो पा रही थी।
और यहाँ पर मार काट हो रही है कि बच्चे मतलब वीडियो यहाँ ऐसी ऐसी आ रही थी कि वो डरावनी वीडियो थी। घर का माहौल भी बदल गया होगा। घर का माहौल क्या ऐसा लग रहा था कि बोले हमारे बच्चे भी हम पहुँच जाएं, लेकर आ जाएं। तो मैं तो बार बार यही कहूँगा, हमारे मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने हमारे बच्चों को बाहर निकाला। इंडिया गवर्नमेंट का अगर सहयोग नहीं होता तो हमारे बच्चे यहाँ पर जाते नहीं निकल गए। इंडिया गवर्नमेंट अगर हमारा बच्चों को सहयोग नहीं करती तो बच्चे हमारे यहाँ पर नहीं आते निकल गए। वो आने नहीं दे रहे थे क्या? आने नहीं दे रहे थे कॉलेज वाले, कह रहे थे बार बार, बोले 4-5 दिन लग जाएंगे, 4-5 दिन, एक हफ्ता लग जाएगा, एक हफ्ते के बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आने नहीं दे रहे थे वो लोग।